नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल ठीक होगा। दोस्तों, हर शहर में कुछ ऐसी जगह होती हैं जो दिन में बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन रात होते ही उनका असली चेहरा सामने आता है। कानपुर शहर के बीचों बीच एक पुरानी सुनसान रेलवे कॉलोनी है। कहते हैं वहां कभी रेलवे कर्मचारियों के परिवार रहते थे। आज वहां सिर्फ टूटे हुए मकान, बंद खिड़कियां और सन्नाटा है। लेकिन इसे सुनने के बाद शायद आप किसी छोड़ी हुई कॉलोनी में रात बिताने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरा नाम आदित्य है, मैं कानपुर में रहता हूं। मैं और मेरा दोस्त रोहन पुरानी और रहस्यमयी जगहों की वीडियो बनाते थे। एक दिन हमें उस छोड़ी हुई रेलवे कॉलोनी के बारे में पता चला। लोग कहते थे सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। हमने सोचा चलो देखते हैं आखिर ऐसा क्या है वहां। शाम के करीब हम कैमरा लेकर कॉलोनी पहुंच गए। पूरी कॉलोनी वीरान थी। टूटे हुए क्वार्टर, जंग लगे बिजली के खंभे और हर घर के दरवाजे खुले हुए। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक सब कुछ छोड़कर भाग गए हों। तभी एक पुराने घर की दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ दिखाई दिया, सूरज ढलने के बाद यहां मत रुकना। हमने उसे मजाक समझा। रात के करीब 8:30 बजे हम एक पुराने क्वार्टर के अंदर कैमरा सेट कर रहे थे। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। हम दोनों ने टॉर्च जलाई और ऊपर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ धूल और पुराने पैरों के निशान। अचानक हमारा कैमरा अपने आप रिकॉर्ड होने लगा। स्क्रीन पर एक सफेद साड़ी पहनी महिला गलियारे के आखिर में खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब हमने उसी दिशा में देखा वहां कोई नहीं था। कैमरे में वह थी, आंखों के सामने कुछ भी नहीं। रोहन डर गया। उसने कहा चलो यहां से निकलते हैं। हम जैसे ही नीचे आए मुख्य गेट अपने आप बंद हो गया। तभी पूरी कॉलोनी में रेलवे की सीटी गूंजने लगी, फू, जबकि आसपास कोई रेलवे लाइन ही नहीं थी। हर बंद घर की खिड़की एक साथ खुलने लगी। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे सैकड़ों लोग हमें देख रहे हों। हम भागते हुए गेट तक पहुंचे, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा था। तभी एक बूढ़ा चौकीदार न जाने कहां से आया। उसने जेब से पुरानी चाबी निकाली और गेट खोल दिया। हम दोनों बिना पीछे देखे बाहर भाग गए। अगले दिन हम उस चौकीदार को धन्यवाद देने वापस गए, लेकिन पास के दुकान वाले ने हमारी बात सुनकर कहा, बेटा उस कॉलोनी का चौकीदार तो 10 साल पहले मर चुका है। हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैंने मोबाइल निकाला और पिछली रात की रिकॉर्डिंग चलाई। वीडियो के आखिरी फ्रेम में हम दोनों गेट से भाग रहे थे और वही बूढ़ा चौकीदार धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे पूरी कॉलोनी के हर घर की खिड़की में कोई ना कोई खड़ा दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद हमने कभी उस कॉलोनी की तरफ वापस जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी जब रात के सन्नाटे में दूर से रेलवे की सीटी सुनाई देती है तो मुझे वही वीरान कॉलोनी और उस चौकीदार की मुस्कान याद आ जाती है। अगर आपको आज की ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें feelsmedia@gmail.com पर भेजिए। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। शुभ रात्रि। और याद रखिए, अगर किसी छोड़ी हुई कॉलोनी में आपको कोई चौकीदार रात में रास्ता दिखाए तो पीछे मुड़कर यह देखने की गलती मत कीजिएगा कि वह आपके साथ बाहर आया भी था या नहीं। फिर मिलेंगे अगली डरावनी कहानी में, सिर्फ फील्स हॉरर जोन पर।